स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल गुरुग्राम से धर्मेंद्र सिंह का है। लीवर और आंत में उनके इन्फेक्शन है, पेट साफ नहीं रहता, उनके लिए कोई उपाय बता दें। सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पिए और इससे पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन, पूरा सारी गंदगी साफ हो जाएगी। सर्वकल्प और कायाकल्प एक एक चम्मच काढ़ा बना करके पी लें और फिर खाने के बाद तो लिवामृत और वो ले लें पुनर्नवादी मंडूर, खाली पेट लिवोग्रिड 2-2 गोली खा लें, पूरा पेट का इन्फेक्शन ठीक। और अभयारिष्ट खाने के बाद या त्रिफला रात को ले लें, कब्ज रहेगा ही नहीं। ये कब्ज रहता है ना तो उससे गंदगी धीरे धीरे किसी किसी के तो 20-20, 30-30 साल से थोड़े थोड़े ऐसे मल के कण जमे रहते हैं। हो सके तो एक बार बस्ती शंख प्रक्षालन या कोलोन थेरापी करा लें, पूरी वर्षों की गंदगी एक बार साफ हो जाती है। और लौकी तो सेवन करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, पूरी अंदर इसकी धुलाई सफाई हो जाए। स्वामी जी अगला सवाल मुंबई से है, रमेश जी का। उन्हें 2 महीने पहले टीबी हुआ है और हर वक्त थकान और कमज़ोरी उन्हें रहती है, तो वो अपने खाने की थाली में क्या शामिल करें, किस चीज़ से बचें, ज़रा उनको ये बता दें। टीबी के रोगियों के लिए है वो अश्वगंधा या अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश इसका सेवन करें। शिलाजीत 2, 4, 5 बूंद तक ले सकते हैं, जितना जितना हजम होता जाए वो माने टीबी की रिकवरी भी पूरी जल्दी हो जाएगी, कमज़ोरी पूरी दूर हो जाएगी। फिर भी किसी को ज़्यादा कमज़ोरी रहती है तो प्राणायाम तो ज़्यादा करे ही, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें, पूरी कमजोरी। वैसे वसंत कुसुमाकर, मोती पिष्टी, गिलोय सत के साथ लिया जाए। महीने में 3 से 5 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 5 से 10 ग्राम मोती पिष्टी और 5 से 10 ग्राम ही गिलोय सत मिला करके 30 पुड़िया बना के सुबह 1 पुड़िया खाली पेट ले लो, पूरा शरीर एकदम टनाटन रहेगा। सुबह थोड़ा अनार खा लिया, अलग अलग प्रकार के फल, जूस आदि, वेजिटेबल जूस, इनका सेवन करना चाहिए। प्राणायाम पूरा करना चाहिए। सुबह सुबह उनको तेज़ी से चलना और फिर धीरे धीरे दौड़ना चाहिए, पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। स्वामी जी अगला सवाल ले लेती हूँ। उत्तर प्रदेश से मुनेश, पुणे से सोमू घोष और बागपत से अमरपाल सिंह सवाल पूछ रहे हैं। एक ही इनकी परेशानी है, इसलिए कंबाइंड सवाल ले रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, लगातार छींकें आती हैं, तो क्या समाधान करें कि छींकों से छुटकारा मिले, जुकाम दूर हो जाए? हाँ, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च पाउडर करके 1 चम्मच रात को खा लें, छींक आनी बंद। अणु तेल नाक में डाल लें, छींक आनी बंद। लक्ष्मी विलास से संजीवनी 1-1 गोली खा लें, छींक आनी बंद। और ये पॉइंट दबा लें, छींक आनी बंद। जल नीति, सूत्र नीति जो बच्चे हमारे प्रारंभ में ही करके बता रहे थे, वो कर लिया तो छींक आनी बंद। अब बताओ, छींक आ जाती, छोटे छोटे बच्चों के नाक टेढ़े मेढ़े हो जाते, नाक कटवा लेते, दब तेरे शादी से पहले नाक कटवा लिया। पहले बोले भाई इसने तो नाक कटवाने का काम कर दिया, या तो खुद ही नाक कटवा रहे, नाक कटवा रहे, कान कटवा रहे, दिल दिमाग कटवा रहे, लीवर किडनी घुटने कमर कटवा रहे, ये सब गड़बड़ घोटाला हो रखा है। तो छींक किसी को नहीं आएगी। और ये स्वामी जी जल्दी से बस एक और सवाल। स्वासारी ब्रोनकोम इम्यूनोग्रिट भी थोड़ा सुबह सुबह एक बार हो जाए, फिर योग पंचायत लगाएंगे। गाजियाबाद से इनके अग्रवाल का सवाल है, ये पैर के दोनों अंगूठों में उनके सेंसेशन कम हो गया है, बीपी शुगर भी है और पेस मेकर भी उनको लगा हुआ है। इस हिसाब से स्वामी जी उनके लिए उपाय बता दें आप। तो ये बीपी शुगर के कारण से ये न्यूरोपैथी हो जाती है, तो इनको इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट गोल्ड ले लेनी चाहिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत का सेवन और इसको थोड़ा ज़्यादा करें, ऐसे अंगुलियों को ऐसे आगे पीछे दबाएं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, ये न्यूरोपैथी खत्म हो जाती है। कपालभाति आधा घंटा, 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम तो जितना ज़्यादा समय मिले, और जब भी समय मिले कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट खाने के बाद, कोई इसमें विशेष नियम नहीं है। तो हाथ पैरों में झंझनाट और किसी को विटामिन B12 की कमी से, तो उसमें सहजने का सेवन कर लें। और जितने भी मिलेट्स हैं और ख़ास करके मकई है, इससे भी सुन्नपना दूर हो जाता है। ज़्यादा ही किसी को सुन्नपना होता है तो हम उसको विषय तेंदुक वटी और चंद्र प्रभावटी दे देते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास।